नमस्कार दोस्तों। हम सभी कभी न कभी किसी न किसी काम से सरकारी दफ्तर ज़रूर जाते हैं या सरकारी वेबसाइट का उपयोग ज़रूर करते हैं, चाहे वो बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, इनकम टैक्स ऑफिस हो या कोई दूसरा सरकारी विभाग ही क्यों ना हो। पर वहाँ जाने के बाद कई बार हमें कई परेशानियों या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक छोटे से काम के लिए भी हमें कई घंटों या कभी कभी तो कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कभी इनका वेबसाइट डाउन रहता है, हम कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड या डाउनलोड नहीं कर पाते और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है और जिसका मकसद है कि भारत का आम नागरिक सरकार से सीधा संपर्क कर सके। अगर आपको किसी भी सरकारी विभाग या सरकारी संस्थान के किसी वेबसाइट से कोई भी शिकायत है तो आप यहाँ पर आकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं और यहाँ पर 30 दिनों के अंदर आपके शिकायत का समाधान किया जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम ये वेबसाइट ओपन करेंगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पहला स्टेप में कंप्लेंट लॉन्च करते हैं, उसका असेसमेंट किया जाता है और 30 दिनों के अंदर हमें हमारे कंप्लेंट का समाधान भेजा जाता है SMS या ईमेल के द्वारा। यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं जिसके अगेंस्ट में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्कूल एजुकेशन, रोड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक्सटर्नल अफेयर्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते या जिसके अगेंस्ट में आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि RTI मैटर्स हो गए, कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है, रिलीजियस मैटर्स के अगेंस्ट में आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, कोई सजेशंस वगैरह आप यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, सरकारी कर्मचारी अपने काम के अगेंस्ट में यहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। अब इस फ्लो चार्ट के द्वारा हम समझते हैं कि किस तरह से इस वेबसाइट पर काम होता है। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक लिंक हमारे ईमेल पे भेजा जाएगा, वहाँ से हमें लॉगिन करना पड़ेगा। अब हमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में अपना कंप्लेंट देना पड़ेगा, एक यूनिक ID हमें भेजा जाएगा और वो कंप्लेंट फॉरवर्ड किया जाएगा जो रिलेटिव फील्ड ऑफिसर हैं उनके पास। वो उसकी जांच पड़ताल करेंगे और वो हमें रिजोल्यूशन भेजेंगे SMS या ईमेल के द्वारा, हमारे पास उनका रिजोल्यूशन आएगा। अब हम अपना फीडबैक दे सकते हैं, अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो उस कंप्लेंट को वहीं पर क्लोज कर दिया जाएगा, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम अपना कंप्लेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं नोडल ऑफिसर को, जो कि पूरी तरह से वापस से जांच पड़ताल करेंगे और फाइनल रिजोल्यूशन हमें भेजेंगे। इस पूरे प्रोसेस में 3 दिन का समय लग सकता है अगर ये कोविड रिलेटेड कोई कंप्लेंट है। अदर कोई अगर आपका कंप्लेंट है तो 30 दिन का मैक्सिमम टाइम आपको लग सकता है। अब अगर पहली बार आप इस वेबसाइट पर आ रहे हैं तो पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। एक बार आप लॉगिन कर लेते हैं तो इस तरह का एक डैशबोर्ड आएगा आपके पास, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि टोटल ग्रीवेंसेस रजिस्टर्ड 0 दिखा रहा है, पेंडिंग 0 दिखा रहे हैं और क्लोज ग्रीवेंसेस भी 0 दिखा रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी ग्रीवेंसेस नहीं डाला है यहाँ पर, इसलिए ये दिखा रहा है। बाएं तरफ आप देखिए कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, तो हम सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो कि है लॉन्च पब्लिक ग्रीवेंस, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिखाया गया है कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ग्रीवेंस, तो इसको हम टिक करके सबमिट कर देंगे। और इस पेज पे आपको कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम दिए गए हैं जिसके अगेंस्ट पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर इन डिपार्टमेंट्स के अलावा आपको किसी और डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करना है तो नीचे ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पर भारत सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी के नाम दिए गए हैं। आपको जिस भी डिपार्टमेंट से कंप्लेंट है आप सिलेक्ट करके उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम फाइनेंशियल सर्विसेज के अगेंस्ट में अपना कंप्लेंट दर्ज करेंगे, तो देखिए मिनिस्ट्री तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लॉकर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या डेफिशिएंसी इन कस्टमर सर्विस है, एजुकेशन लोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाउसिंग लोन रिलेटेड प्रॉब्लम है या और भी देखिए आप नीचे बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। फ्रॉड हुआ है आपके साथ, कुछ भी आपको यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करना है आप यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम डेफिशिएंसी इन कस्टमर सर्विसेज को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम सब कैटेगरी चूज करेंगे कि किस तरह का प्रॉब्लम हुआ है आपके साथ, कैश रिलेटेड प्रॉब्लम है, चेक रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिले इन सर्विस है या ओपनिंग या क्लोजिंग का समय ठीक नहीं है बैंक का, सर्वर डाउन रहता है या नया अकाउंट आप नहीं खोल पा रहे हैं या डिले हो रहा है, सेटलमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है,
फिक्स टर्म डिपॉजिट रिलेटेड प्रॉब्लम है या अदर्स है, तो हम यहाँ पर डिले इन सर्विस चूज़ कर रहे हैं, जो कि एक आम प्रॉब्लम होता है बैंकों में। अब यहाँ पर बैंक का नाम सिलेक्ट कीजिए और मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो मैं SBI सिलेक्ट कर रहा हूँ। नीचे आप ब्रांच का नाम दीजिए। अब नीचे यहाँ पर आप अपना कंप्लेन लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है। 2000 कैरेक्टर्स में ये आपको फिल करना है। पॉइंट वाइज आप सब प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपने बैंक में कोई कंप्लेन किया है और उसका कॉपी है आपके पास, तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं PDF फाइल में, और नेक्स्ट दबाइए तो आपका कंप्लेन दर्ज हो जाएगा और आपके पास एक रेफरेंस ID भेजा जाएगा और 30 दिनों के अंदर आपका कंप्लेन का समाधान किया जाएगा। अब मान लीजिए आप अपने कंप्लेन के समाधान से खुश नहीं हैं, तो आप नोडल ऑफिसर को अपना कंप्लेन फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर नोडल अथॉरिटी फॉर अपील पर क्लिक कीजिए, एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, उन सभी के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चूंकि हमारा कंप्लेन बैंक रिलेटेड था तो मैंने यहाँ पर बैंक सर्च किया, तो हमारा ऑप्शन हमें मिल गया है मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है और यहाँ पर नेम एंड डेजिग्नेशन मिल गया ऑफिसर का, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल सब मिल गया हमारे पास। तो हम अपना कंप्लेन फॉरवर्ड कर सकते हैं नोडल ऑफिसर को और वो वापस से पूरी जांच पड़ताल करके हमें रिजोल्यूशन भेजेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसके द्वारा आप अपना कंप्लेन भारत सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।